प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वह है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। इसके पहले हम लोगों ने 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, जिसमें हमने 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक देखे थे कि जैसे 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस नहीं कर पाता था। उसके बाद 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का जो दूसरा ड्रॉबैक था वह ये था कि 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता था। और जो तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंशिएट जो वहाँ पे था वह यह था ड्रॉबैक 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का कि वह हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के बारे में डिफरेंस नहीं कर पा रहा था। अब इस कंडीशन में 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। उसके बाद हमारा जो आया वो आया 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। यह क्लास आपके नीट अभ्यर्थियों के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, प्री फाउंडेशन बैच कर रहे हैं उनके लिए, और साथ में अगर आप टीजीटी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए महत्वपूर्ण है, चूँकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से आपसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो जिस भी प्रकार के स्टूडेंट होंगे उन सबके लिए लाभदायक है। क्लास 11th के टॉपिक से रिलेटेड है, क्लास 11th का दूसरा चैप्टर है, आप जानते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और यह नीट के स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीजीटी पीएचडी की जो भी मित्र हमारे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सबके लिए बहुत बेसिकली इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से पढ़ेंगे, पूरी चीज़ें हम लोग यहाँ पे एक एक करके करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की, तो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में जो यहाँ पे नाम आता है, हर बार आता है कि व्हिटकर के द्वारा 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया गया 1969 में। 1969 में आर.एच. व्हिटकर के द्वारा, यानी रॉबर्ट एच. व्हिटकर के द्वारा आपके 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिए गए। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के जो ऑर्गेनिज्म थे उन्हें 5 किंगडम में अरेंज किया गया। किंगडम मोनेरा, जिसके अंतर्गत आपके प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा, दे हैव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। किंगडम फंजाई, दे हैव heterotrophic plant, and kingdom plantae they have autotrophic plant, and last but not least that called kingdom animalia। और किंगडम एनिमेलिया में आपके आते हैं कौन, सभी एनिमल, ठीक है। अब बात यहाँ पे थी कि ये 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन तो आर.एच. व्हिटकर के द्वारा दिया गया, लेकिन जो हमारे टीजीटी पीएचडी के मित्र हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर लिखे गए हैं। उनसे प्रश्न कभी कभी ऐसे पूछा जाता है फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया था, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में। आपके अर्नेस्ट हैकेल ने, हालांकि हम लोग डायरेक्ट पूछेंगे, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आर गिवन बाई, तो हम कहेंगे वहाँ पे आर.एच. व्हिटकर ही है, ठीक है। लेकिन यदि हमसे पूछा जाता है फर्स्ट टाइम किंगडम प्रोटिस्टा वर प्रपोज्ड बाई, पहली बार किंगडम प्रोटिस्टा किसने दिया, तो हम कहेंगे अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया। अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा इन्होंने क्या कहा था, 1868 में इन्होंने तीसरा किंगडम बनाया और इन्होंने इसमें अंदर किसको रख दिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। तीसरा किंगडम फॉर्मेशन होता है और इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रख दिया गया। इसके सोर्स आपको मैं बता दूं, डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक में आप जाएंगे तो इसके सोर्स आपको मिल जाएंगे। बाकी किसी बुक में नहीं लिखे गए, जो आपकी गाइड वगैरह आती हैं या एनसीईआरटी, उसमें इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है, लेकिन डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक में इन दोनों के बारे में चर्चा की गई, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा को फर्स्ट टाइम किसने, अर्नेस्ट हैकेल ने प्रपोज किया था। और शुभ बात है कि मोनेरा को भी सब फर्स्ट किसने प्रपोज किया था, अर्नेस्ट हैकेल में। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे जो ईयर स्कूल हैं, ईयर को लेकर के प्रॉब्लम है। ईयर अर्नेस्ट हैकेल ने 1868 में प्रोटिस्टा को प्रपोज किया था और 1894 में किसको प्रपोज किया था, मोनेरा को। हालांकि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो है वो है आपका रॉबर्ट हुक का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो चलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखते हैं और एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक नीचे है और यहाँ पे 8004109989 पे, इस नंबर पे आप हमें सर्च करेंगे तो हम टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। यदि इस नंबर से आपको टेलीग्राम नहीं मिलता, किसी कारण से कुछ लोगों को नहीं मिलता, तो आप डालेंगे स्टडी विद प्रदीप और वहाँ पर जाएंगे तो स्टडी विद प्रदीप का आपको चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे नीट के बैच में, चाहे टीईटी के बैच में, चाहे टीजीटी के बैच में, चाहे आपके पीईटी के एग्जाम की यानी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। एक क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं जो कि आपको एकदम फ्री में मिलती हैं सारी क्लासेस। चलिए आगे देखते हैं। रॉबर्ट हुक, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट, मेड एन अटेम्प्ट
टू सॉल्व द टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम, किसके, जो टेक्सोनॉमिक की प्रॉब्लम चल रही थी टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के, तीन ड्रॉबैक वाली कि यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर में डिफरेंस नहीं था, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस नहीं था, और तीसरा जो प्रॉब्लम थी हेट्रोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक में डिफरेंस नहीं था। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम सबसे पहले किसने किया था? आर.एच. हिटकर ने। चूंकि अब हम 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो जो प्रपोज्ड है, जो आज माना जाता है एक्सेप्टेबल, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उन्होंने क्या कहा, सेकेंड सेंचुरी के जो हाफ है, हाफ सेंचुरी के बाद, मतलब आप जानते हैं 1969 में, तो 1969 में उन्होंने क्या किया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को क्या किए, सेट कर दिए। और जो इन्होंने क्राइटेरिया रखी थी, जिस क्राइटेरिया पे इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया था, वो क्राइटेरिया नीचे आपको दी गई हैं। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो थे इनके, मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई था और एल्गी था, और उसके बाद क्या था, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी, यानी 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिए। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी, ये 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में पूरे ऑर्गेनिज्म को क्या काम किया गया, डिवाइड कर दिया गया था, जितने भी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। ठीक, व्हिटकर 1969 हैज बेस्ड हिज 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। कुछ फैक्टर को उन्होंने लिया था, उस फैक्टर के बेसिस पे इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को अरेंज किया था। पहला फैक्टर क्या था उनका, जो था वो था स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल स्ट्रक्चर के क्राइटेरिया पे। सेल स्ट्रक्चर के क्राइटेरिया पर अगर देखें तो ऑर्गेनिज्म को इन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, या तो न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। हम लोग डायरेक्ट ये बोलेंगे कि न्यूक्लियस, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस और प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, या ये कह सकते हैं जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सीधे बोलेंगे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उसे हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंतर्गत क्या होता है कि यूकैरियोटिक, यानी यू मीन्स होता है गुड और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर अच्छे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, गुड न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया, प्रोकैरियोटिक सेल के बेसिस पे और यूकैरियोटिक सेल के बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिज्म को दो भागों में डिवाइड कर दिया। प्रोकैरियोट के लिए इन्होंने मोनेरा किंगडम को रखा और यूकैरियोट के लिए इन्होंने 4 किंगडम को रखा, जिसके अंतर्गत आपके आते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। यानी 5 किंगडम का जो 4 किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये चारों यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, जबकि मोनेरा किंगडम के अंतर्गत खाली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया था। ठीक है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, दूसरी पॉइंट इन्होंने किस पे फोकस की थी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के रूप में फोकस किया। यूनिसेलुलर को अलग रखे, मल्टी सेलुलर को अलग। क्लियर है। उसके बाद तीसरी पॉइंट जो थी इनकी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन थी। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को किसके बेसिस पे रख दिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, यानी व्हिटकर क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉपिक मीन्स होता है जिसमें एनिमल के पास एबिलिटी होती है, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, वह अपना भोजन खुद से प्रिपेयर कर सकता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। एंड हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म दे आर डिपेंड टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड, यानी जिसके पास एबिलिटी ये नहीं को अपना भोजन बना ले, वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहता है। जब वो भोजन प्रिपेयर करता है तो उस भोजन से लेता है। इसके अंतर्गत हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आपके आते हैं फंजाई, फंजाई के बाद आपका आ जाता है एनिमेलिया। पूरा एनिमेलिया किस में आ जाते हैं, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के अंदर। और ऑटोट्रॉप की बात करें तो यहाँ पे एक एनिमल आ जाता है जिसे हम लोग यूग्लिना कहते हैं। यूग्लिना के बाद अगर हम आगे बढ़ जाते हैं ऑटोट्रॉपिक में, तो सभी प्लांट आ जाते हैं, सभी ग्रीन प्लांट आ जाते हैं इसमें। ठीक है, सभी ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉपिक में आ जाते हैं। फंजाई और सभी एनिमल किस में आ जाते हैं, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आ जाते हैं। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को इन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिया दो भागों में, कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक जो केमिकल का फॉर्मेशन करते हैं, केमिकल को बनाते हैं, और फोटोसिंथेसिस जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करते हैं। कीमोसिंथेसिस के अंतर्गत आपके आ जाएंगे बैक्टीरिया जो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करके केमिकल का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता हो, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता हो, तो बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। तो वो काम कैसे होते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया करती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है। जबकि फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, इन्हें ऑक्सीजन की नीड होती है। कल मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि जो प्लांट भी होते हैं वो रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउटपुट करते हैं। ठीक है,
तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया, कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ जाएं तो हेट्रोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म थे इनको फिर आल्सो डिवाइड कर दिया गया, कितने भागों में, दो कैटेगरी में। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को भी क्या किया गया, दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। इंजेस्टिव और होलोजोइक, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास, इंजेस्टिव मतलब होता है जो भोजन को निगलते हैं, जिसके पास भोजन रखने की कैविटी पाई जाती है, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। और दूसरा है एब्जॉर्बिटिव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी जो भोजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसे एब्जॉर्बिटिव कहते हैं। और सेप्रोफाइटिक, सेप्रो मीन्स होता है रोटेन और ट्रॉपिक मतलब होता है न्यूट्रिएंट लेने होता है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सड़े गले पदार्थों, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने फूड को प्राप्त करता है, उसे हम लोग सेप्रोट्रॉपिक या सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉपिक, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से, यानी सड़े गले पदार्थों से अपने फूड को ले लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, जब इकोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे तो इकोलॉजी में आएगा, वहाँ पे स्कीवेंजर आएंगे। ठीक है, उसके बाद सेप्रोफाइटिक आएंगे तो वहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे सेप्रोट्रॉप का मतलब है कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से आप क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, उसे सेप्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्लियर है। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और 4 पॉइंट जो इन्होंने बेसिकली कोड किया था वो था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी इन्होंने इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिज्म को सेट किया था। तो यहाँ पे फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर आ जाएँ। पूरे ऑर्गेनिज्म को देखिए यहाँ डिवाइड किया गया है, यूनिवर्सल एंसिस्टर है। पहले क्या किया गया कि इनको, ये देखिए दोनों को एक में मिला दिया जाता है और इनको क्या कहते हैं हम, किंगडम मोनेरा, यानी यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो दोनों प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं और दोनों यूनिसेलुलर हैं, इनके लिए हम यूज करते हैं किंगडम मोनेरा को। यहाँ पे किंगडम मोनेरा आ जाता है जिसमें सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। उसके बाद ऊपर चलते हैं, तो ऊपर जब चलेंगे तो यहाँ पर हमको दूसरा ग्रुप मिल जाता है जिसको हम लोग प्रोटिस्टा कहते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, यूनिसेलुलर, कुछ मल्टीसेलुलर पाए जाते हैं, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। ये देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। प्रोटिस्टा में कौन आते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसमें आते हैं, प्रोटिस्टा में। प्लांटी में क्या आते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। इसमें प्लांटी में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, प्लांटी के अंतर्गत क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स, ये दो ऐसे ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं जो यूनिसेलुलर है। कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं। कौन कौन से, क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स, जिसे एल्गी की कैटेगरी में रखा गया है, और ये दोनों कैसे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, तो ये प्लांटी में आ जाते हैं। उसके बाद आपके फंजाई है, तो यहाँ पे फंजाई को अगर आप देखें तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टीसेलुलर भी होता है और यूनिसेलुलर भी होता है। और यहाँ पे एनिमेलिया, तो एनिमेलिया आप जानते हैं यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर होते हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसे आप समझ लीजिए। तो प्रोटिस्टा में जो भी आते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इस प्रकार से पूरे ऑर्गेनिज्म को कितने ग्रुप में बांटा गया, 5 किंगडम में बांट दिया गया। फर्स्ट किंगडम है आपका किंगडम मोनेरा, और किंगडम मोनेरा में आपकी आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया आ जाते हैं। प्रोटिस्टा में सभी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। प्रोटिस्टा में सभी यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। फंजाई में आपके यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। प्लांटी में आपके क्या आ जाते हैं, सभी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। एनिमेलिया में यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। प्लांटी का एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स भी आते हैं। इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए नोट करके हमने लिख दिया है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी सच एज क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। ये दोनों हैं तो यूनिसेलुलर, यहाँ पे देखिए लिखा, हाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये प्रोटिस्टा में नहीं रखे गए हैं, बल्कि कहाँ रखे गए हैं, एक ग्रीन एल्गी में रखे गए हैं। और ग्रीन एल्गी किसमें, प्लांट किंगडम के अंतर्गत है, तो जिसमें क्लेमाइडोमोनास और वॉल्वॉक्स क्या है, एक्सेप्शन कहे जा सकते हैं, किसमें, प्लांट किंगडम में। ये जा करके वहाँ पे कैसे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हुए भी कहाँ रखे जाते हैं, प्लांटी किंगडम में। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा गया, इसीलिए हमने नोट करके यहाँ पे आपके लिए लिख दिया। ठीक है, एक्चुअली मैं ऐसे दे देता, क्लेमाइडोमोनास आर स्टेबलाइज इनटू, या क्लेमाइडोमोनास फाउंड इन द ग्रुप ऑफ, तो वहाँ पे दिमाग में होता क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर एल्गी है, तो हम लोग तुरंत प्रोटिस्टा लगा देते। नहीं, आपका गलत हो जाएगा। एक किस में है, एल्गी में है। अगर एल्गी ऑप्शन है तब तो ठीक है, अगर एल्गी ऑप्शन नहीं है तो इन्हें कहाँ रखेंगे हम, प्लांटी के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर हो गया, चलें आगे बढ़ जाएं।
उसके बाद यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स के क्लासिफिकेशन को यहाँ पे हमने ब्रीफ में पढ़ा है। मैं आपको बता दूँ, यह चीज़ें आपको बड़े आसानी से आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। मैंने कई बार आपसे बताया है, एनसीईआरटी की बुक अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस पूरा कॉलम आपको मिल जाता है, और इस कॉलम से आपके एक क्वेश्चन आप बड़े आराम से आपके आएंगे भी और बड़े आराम से आप कर सकते हैं। थोड़ी सी परिश्रम कर लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें से आप जानते रहते हैं। बात कर लें यहाँ पे कि इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास आने वाली है, वो नेक्स्ट क्लास हमारी किसकी आने वाली, तो आप कहेंगे किंगडम, जल्दी बता दिए, किंगडम मोनेरा की। किंगडम मोनेरा को हम लोग बेसिकली पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे एक भी पॉइंट किंगडम मोनेरा की छोड़ेंगे नहीं। यानी प्लांटी का सिलेबस में जो आपका बॉटनी का सिलेबस है, उसमें से मोनेरा भी आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। मोनेरा वहाँ पे बैक्टीरिया करके दिया गया है, तो हम लोग बैक्टीरिया को यहाँ पढ़ेंगे। पूरे मोनेरा किंगडम में सेल टाइप, फीडिंग हैबिट, उसके क्या कहते हैं हैबिटाट, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया नेक्स्ट क्लास में, तो आप जरूर देखिएगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद अब यहाँ पर आ जाए तो इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, एनसीईआरटी से ही उठाया गया है। यहाँ पे डोमेन अगर रखें तो डोमेन में किंगडम रखा गया है, और उसके बाद बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया, आर्की बैक्टीरिया और क्या बांट दिया गया है, यू बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया रखे गए। ठीक, ये हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। सभी चारों के चारों क्या हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। प्रोटिस्टा हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे प्लांटी हो, चाहे एनिमेलिया हो, ये चारों हमारे कैसे हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं। किंगडम की बात कर रहे थे, किंगडम में हमने रख दिया किसको, यू बैक्टीरिया को और आर्की बैक्टीरिया को। दो बैक्टीरिया के लिए हमने अलग अलग किंगडम बनाया। मोनेरा किंगडम में हमने क्या किया, दो अलग अलग किंगडम प्रिपेयर किए, जिसमें हम लोग किसको रख दिया, या सब किंगडम कहते हैं, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को। और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो प्रोटिस्टा हमारा एक किंगडम है ही है, और ये यूकैरियोटिक का दूसरा जो है फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। सेल टाइप की अगर बात कर लें तो यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, इन दोनों की जो सेल टाइप होती है कैसे होती है, प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। जबकि प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, फंजाई यूकैरियोटिक है, प्लांटी यूकैरियोटिक है, और एनिमेलिया भी क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। यानी बैक्टीरिया का जो दोनों मोनेरा के जो दोनों किंगडम हैं, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, इन दोनों को हम लोग कहाँ रख देते हैं, प्रोकैरियोट में। बाकी रिमेनिंग जितने हैं वो क्या हैं, यूकैरियोट हैं। चलिए सेल स्ट्रक्चर की अगर बात कर लें तो बैक्टीरिया जो होती है, सेल विद इन द पेप्टिडोग्लाइकान से इनकी सेल क्या होती है, सेल वाल पाई जाती है, लेकिन सेलुलोज की नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा कि यू बैक्टीरिया में सेल वाल जो पाई जाती है, और आर्की बैक्टीरिया दोनों में पेप्टिडोग्लाइकान की पाई जाती है। किसकी पाई जाती है, पेप्टिडोग्लाइकान की सेल वाल पाई जाती है। किसकी, पेप्टिडोग्लाइकान की सेल वाल पाई जाती है। यही कारण होता है कि जब बैक्टीरिया हमारे शरीर में इंटर करती है तो ये पेप्टाइड टूट जाते हैं और ग्लाइकोजन भी डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इनके जो सेल वॉल टूट जाती हैं, और सेल वॉल टूटने से हमारे बॉडी में बहुत तेज़ी से फैल सकते हैं और डिजीज देते हैं। लेकिन ये भी दो तरह के होते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया में, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। तो क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर आता है, सब कुछ कल पढ़ेंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे टूटते हैं, कैसे फैलते हैं शरीर में, ये सब कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्रोटिस्टा की अगर बात करें, सेलवाल ऑफ सेलुलोज। प्रोटिस्टा में या तो सेलवाल पाई नहीं जाती है, अगर सेलवाल पाई जाती है सेलुलोज की पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाते हैं, और कुछ क्लोरोप्लास्ट को भी रखते हैं अपने पास। यानी प्रोटिस्टा के कुछ एनिमल ऐसे हैं जो अपने पास, एनिमल और प्लांट ऐसे हैं जो क्लोरोप्लास्ट भी अपने पास रखते हैं। फंजाई की बात करें तो सेलवाल किसकी पाई जाती है, काइटिन की पाई जाती है। किसकी पाई जाती है, काइटिन की। कुछ लोग चिटिन पढ़ते हैं, लेकिन काइटिन की सेलवाल पाई जाती है किसमें, फंजाई में। और प्लांटी की अगर बात कर लें तो सेलवाल सेलुलोज की पाई जाती है और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जबकि एनिमेलिया की बात करें तो सेलवाल एब्सेंट होती है, सेलवाल नहीं पाई जाती है, और क्लोरोप्लास्ट भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। नंबर ऑफ सेल की अगर बात कर लें तो नंबर ऑफ सेल में अगर आ जाएं तो नंबर ऑफ सेल जो होता है प्रोकैरियोट यूकैरियोट में दोनों में क्या होता है, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएं प्रोकैरियोटिक में दोनों जो यू बैक्टीरिया चाहे आर्की बैक्टीरिया, इन दोनों में क्या होता है, प्रोकैरियोट में यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में चाहे वो यू बैक्टीरिया हो चाहे आर्की बैक्टीरिया हो, दोनों में क्या पाया जाता है, यूनिसेलुलर होते हैं। जबकि प्रोटिस्टा में जैसे हम इंटर करते हैं तो प्रोटिस्टा में भी सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। कुछ कॉलोनियल होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कॉलोनी में पाए जाते हैं। हालांकि हम उन्हें मल्टी सेलुलर नहीं कह सकते हैं, कॉलोनी में पाए जाते हैं। कहीं कहीं पे उसके लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी प्रयोग किया गया है, कहीं कहीं पे उनके लिए क्या किया गया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम लोग याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर। ठीक है,
मोस्ट मल्टी सेलुलर सम यूनिसेलुलर, कह रहा है ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं और कुछ यूनिसेलुलर पाए जाते हैं। फंजाई में ज़्यादातर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर पाए जाते हैं। और प्लांटी तो मल्टी सेलुलर होता है, एनिमेलिया मल्टी सेलुलर होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात कर लें तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो दोनों हैं, चाहे आर्कीबैक्टीरिया चाहे यू बैक्टीरिया, एक ऐसे होते हैं ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, ठीक है। जबकि जब हम लोग प्रोटिस्टा में आते हैं तो ये भी ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक हो सकता है, लेकिन जैसे फंजाई में जाते हैं ये हेट्रोट्रॉपिक होता है, प्लांटी में आते हैं तो ऑटोट्रॉपिक होता है, और एनिमेलिया में जाते हैं तो कैसा होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है। और एग्जाम्पल की अगर बात कर लें तो एग्जाम्पल में आ जाए तो यू बैक्टीरिया में स्ट्रेप्टोकोकस है, एस्चेरिचिया कोलाई है, स्ट्रेप्टोकोकस, ई कोली आप लिखते हैं, एस्चेरिचिया कोलाई कहते हैं। और यहाँ पे मेथेनोजन बैक्टीरिया है और हेलोफिलस बैक्टीरिया है, किसमें, आर्की बैक्टीरिया में। इसमें आ जाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात कर लें, यानी प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो प्रोटिस्टा में आपके अमीबा हैं, पैरामीशियम है, स्लाइम मोल्ड्स हैं, ठीक है। और उसके बाद फंजाई की बात करें तो इसमें मशरूम है, ईस्ट है। और उसके बाद अगर प्लांटी की बात करें तो इसमें मॉसेस है, फर्न है, फ्लावरिंग प्लांट है। और एनिमेलिया की बात कर लें तो स्पंजेज है, वार में इंसेक्ट है, फिश है और मैमेलिया है, ये सभी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो मोनरा किंगडम में। और भी बहुत सारी क्लासेस, जीएस की क्लासेस चलाई जा रही हैं, पीईटी एग्जाम की क्लासेस चलाई जा रही हैं, टीईटी की क्लासेस चलाई जा रही हैं, जो आपके लिए मुफ्त में। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।